आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने आज प्रेस क्लब में किसानों के मुद्दे पर सार्वजनिक बहस के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि यदि संभव नहीं है तो मुख्यमंत्री को अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और स्थान की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चाहे वो कोंडारेड्डपल्ली, कोंडगल, गजवेल, चिंतामदक्का या उनकी पसंद का कोई और अन्य स्थान हो। उन्होंने आगे कहा कि हम उन्हें तैयारी करने के लिए 72 घंटे देंगे, क्योंकि वह घिरे होने पर चर्चा से भागने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें चुनौती दी थी और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। देखते हैं कि क्या वह तथ्यों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। तेलंगाना की जरूरतों पर ज्ञान की कमी के लिए रेवंत रेड्डी की आलोचना करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि रेड्डी विभिन्न बेसिनों, सिंचाई परियोजनाओं और यहां तक कि बुनियादी भूगोलों के बीच अंतर नहीं कर सके। उन्होंने यूरिया और उर्वरकों की आपूर्ति में विफल रहने किसानों को लंबी कतारों में खड़े होकर विरोध करने के लिए मजबूर करने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। मुहर्रम से पहले बीबी का आलम का दौरा करते हुए तेलंगाना के मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि हर साल बीबी का आलम में मुहर्रम बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। तेलंगाना सरकार ने यहाँ पूरी व्यवस्था की है। तेलंगाना सरकार की ओर से हम आज यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए आए हैं कि मुहर्रम को लेकर कोई समस्या न हो। तेलंगाना सरकार पूरी सावधानी बरत रही है। मुहर्रम हर साल यहाँ बहुत बड़े होता है। बीबी का आलम में तेलंगाना सरकार के तरफ से पूरा इंतजाम किया है। आज मुहर्रम के जरिया बीबी का आलम अशरुखाना में आके तेलंगाना सरकार के तरफ से पूरा इंतजाम करके यहाँ आज हम इधर शामिल हुए। बस मुहर्रम का कहीं भी दिक्कत ना हो, तेलंगाना सरकार की तरफ से पूरा देखभाल हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ काम किया, जिससे राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। इसका श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेलंगाना में ऐसी सरकार थी जिसके पास बहुत सारा पैसा था। वे कहते थे कि राज्य में केसीआर के अलावा किसी और की सरकार नहीं बनेगी। आपने ऐसे लोगों को हराकर कांग्रेस की सरकार बनाई और तेलंगाना में पार्टी को मजबूत किया। खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हैदराबाद में बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाए। कोई आरएसएस वाला ये बात कहा कि हम लोग संविधान से सेक्युलर और सोशलिज्म और सेक्युलर वर्ड निकाल देना चाहिए। ये एक आरएसएस का उन्होंने बोला, वो हमारे शिमोगा के हैं। उन्होंने बोला कि सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड संविधान में नहीं है, इसीलिए उसको निकालना चाहिए। हम निकाल के रहेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम हो, तुम्हारा बीजेपी हो, तुम्हारा मोदी जी हो, शाह हो, कोई नहीं निकाल सकते। ये मेरा चैलेंज है, अगर निकाले तो। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर बीआरएस नेता के टी रामाराव ने कहा कि उन्होंने कहा कि जब तक लोगों को निर्वस्त्र नहीं किया जाएगा और पीटा नहीं जाएगा, तब तक वे इंदिरा गांधी की महानता को नहीं समझेंगे। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह आपकी मोहब्बत की दुकान है? राज्य के लोग इस भाषा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सही समय पर इसका बदला लेंगे। राज्य में कांग्रेस की हालत ऐसी है कि अगर रेवंत रेड्डी 5 साल तक सीएम बने रहेंगे, अगले 15 वर्षों तक कांग्रेस के पास कोई मतदाता नहीं होगा। क्या यही है आपका मोहब्बत का दुकान? आपके मुख्यमंत्री जो यहाँ के पे सीएम बन गए और आपके लिए और आपके एआईसीसी के लिए तेलंगाना को जिन्होंने एटीएम बना दिया, कहते हैं कि इंदिरा जी की ग्रेटनेस जानने के लिए यहाँ के तेलंगाना की जनता को स्ट्रिप करके, नंगा करके मारना पड़ेगा, तभी जाके इंदिरा जी की ग्रेटनेस समझ आएगी। ऐसे वाहियात भाषा बोलने वाले चीफ मिनिस्टर और हर तरह के चीटिंग करने वाले चीफ मिनिस्टर को तेलंगाना बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल जी, आप समझ सकते हैं आपकी दुविधा।
क्योंकि उन्होंने आपके लिए एटीएम बना दिया तेलंगाना राज्य को, आप तो उनकी राज चलने दे रहे हो। पर यहाँ की जनता आज गुस्से में है, आग्रह के साथ कह रही है कि ऐसे जो हरकत है, हर किसी को चीट करने की जो काम पिछले 18 महीने से चल रही है, इसको ज़रूर इसका मुंह तोड़ जवाब तेलंगाना ज़रूर देगा और मौके के इंतज़ार में है। मुहर्रम से पहले बीबी का आलम का दौरा करते हुए तेलंगाना के मंत्री अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने कहा कि हम मुहर्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमने यहां 70 लाख रुपए आवंटित किए हैं। पुलिसकर्मियों और राजस्व अधिकारियों को जो भी सुविधाएं चाहिए हमने आदेश जारी कर दिए हैं। फाइनेंशियली भी ये मुहर्रम के लिए सपोर्ट करें हम लोग। कल गए के साल में 50 लाख से, तो अभी तो 70 लाख दिए हम। अभी अंबार के लिए एडिशनल 10 लाख दिए। जो भी है पुलिस वाले और रेवेन्यू वाले को पूरा भी जो फैसिलिटीज करना है उसके लिए हम लोग को ऑर्डर दे दिए। पूरा जो ऑफिसर्स भी हम बोल दिए, जो हमारा माइनॉरिटी लोग की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से 2029 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए प्रयास तेज करने का आह्वान किया। वहीं गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस अगले 10 वर्षों तक राज्य पर शासन करती रहेगी। इस मंच से मैं आपको एक भरोसा, एक वादा करना चाहता हूं। आज गांव-गांव से, आदिवासी जिलों से हमारे भाई बहन लोग इधर आ गए। वो विलेज का ग्राम अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, जिला के अध्यक्ष है, इन सब लोगों के दिल मैं देखा। इन लोगों का दिल का धड़कन मैं समझता हूं। इन लोगों के तरफ से आपको मैं वादा करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में 15 पार्लियामेंट सीट, 100 असेंबली सीट तेलंगाना में जिताएंगे। दिल्ली को हम 15 पार्लियामेंट एमपी को बना भेज देंगे। 100 एमएलए को जिता के यही दोबारा हम सरकार बनाएंगे। आपके जिम्मेदारी सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, केसी वेणुगोपाल जी को आप यहाँ पर लेकर आना। सरकार जिताने का जिम्मेदारी हमारे भाइयों का। हमारा 100 एमएलए से एक भी कम पड़ा मुझे पूछना। 100 से एक भी कम नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। पिछले बार मैं वादा किया, वरन रंगारेड्डी जिले में राजीव गांधी चौरस में आपको वादा किया था सरकार बनाने का। सितंबर 17, 2023 उस दिन सोनिया जी को, आपको, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई लोग आपको वादा किया 2023 दिसंबर में कांग्रेस सरकार बनाने का। आज 3 साल पहले हम लोग आपको वादा कर रहे हैं, हमारे वादा को सोनिया जी को पहुंचा दो। आने वाले चुनाव में 100 एमएलए को जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। 15 पार्लियामेंट मेंबर्स को हम दिल्ली। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी नेता आर अशोक के बयान पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि खड़गे साहब ने अपने दम पर उतने चुनाव जीते हैं जितने प्रहलाद जोशी और आर अशोक ने अलग अलग जीते हैं, इसलिए उन्हें उनसे सीखने के लिए कुछ नहीं है। जोशी जी और अशोक जी आरएसएस पर निर्भर हैं। अगर आरएसएस कहता है कि जोशी जी को हटाना है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। खड़गे साहब अपने दम पर आए हैं। एआईसीसी प्रेसिडेंट बना। अरे और अशोक और प्रहलाद जोशी, जोशी साहब और अशोक साहब जितना इलेक्शन जीते हैं ना सेपरेटली, उतना इलेक्शन खड़गे साहब जीते अकेले। सो उनको उनसे सीखने के लिए कुछ नहीं है उनके से। देर जोशी रहने दीजिए, अशोक जी रहने दीजिए, वो सब आरसीसी के मोहताज है, आरएसएस के मोहताज है। आरएसएस बोलेगे जोशी जी को निकालना है तो निकालेंगे। खड़गे साहब अपने बलबूते पे आए हैं। सो एक्सीडेंटल हो या इंसिडेंटल हो, कलबुर्गी के लोगों की और आवाम की आशीर्वाद से है।
बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भरने से ठीक पहले एयर इंडिया के एक पायलट की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पायलट को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और एयरलाइंस को यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए दूसरे पायलट की व्यवस्था करनी पड़ी। एयर इंडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि 4 जुलाई की सुबह उसके एक पायलट की अचानक तबीयत बिगड़ गई। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि 4 जुलाई की सुबह हमारे एक पायलट की अचानक तबीयत बिगड़ गई। नतीजतन पायलट बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान AI 2414 का परिचालन करने में असमर्थ थे और ऐसी स्थिति में उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वही एयरलाइंस ने कहा है कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें उसी अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। दरअसल बेंगलुरु एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह बेंगलुरु से दिल्ली लाने वाली फ्लाइट एयर इंडिया के कैप्टन श्रीवास्तव अचानक एयरपोर्ट पर बेहोश होकर गिर गए। यह घटना शुक्रवार सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट बेंगलुरु से दिल्ली AI 2414 की उड़ान से ठीक पहले हुई। एयर इंडिया के पायलट को बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया। केरल में शुक्रवार को निपाह वायरस का एक नया मामला सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है, जिसके बाद राज्य के 3 जिलों में तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के पलक्कड़ जिले के चाथनटोकारा की रहने वाली 38 साल की एक महिला में वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों से बेहद सतर्क रहने की अपील की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि संक्रमित मरीज का फिलहाल मलप्पुरम जिले के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। संदिग्ध मामले के नमूने पुष्टि के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था भेजे गए। पलक्कड़ में संक्रमण की पुष्टि करने वाले मामले ने राज्य में संभावित प्रकोप की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है, जहां हाल के वर्षों में निपाह के कई मामले सामने आए हैं। इसी बीच एहतियाती उपाय किए गए हैं। वही विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुल 58 व्यक्तियों की पहचान प्राथमिक संपर्क के रूप में की गई है। संक्रमित व्यक्तियों के घर के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वार्डों को जिलाधिकारी द्वारा निरुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। वही इन इलाकों में सख्त पाबंदियां भी लगाई गई हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।